आप देख रहे हैं मिल जाएगा, उसको भी सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं, जिन 6-7 प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया, ये सारे 6-7 प्लेयर्स जो हैं, ये सारे बिहार के बाहर के राज्यों के हैं, जिनको पैसे के बूते पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बीसीसीआई के मैचेस में शामिल किया गया। तो आज जो खुलासा था, वो खुलासा इसी चीज को लेके था। दूसरा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जो अनियमितताएं हैं, वो अनियमितताएं अपने पराकाष्ठा पे हैं। आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं है जिस एसोसिएशन में पीएस रखने का प्रावधान है ऑनरेरी मेंबर्स के लिए, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में पीएस दिया गया है। 2 लोगों ने पीएस अपना नहीं लिया, 3 लोग अपना पीएस रखे हुए हैं और 25 लाख से ज्यादा रुपए हर महीने सैलरी एक्सपेंसेस में बांटे जाते हैं। अभी आपको बता दें कि अभी 2 महीना पहले बिना कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के अप्रूवल के भावना नाम की एक महिला का चयन किया गया पीआर एजेंसी के तौर पे, और उनके द्वारा क्या काम होता है ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी नहीं जानता है। उनका अभी तक उनका जो चयन हुआ, वो चयन की प्रक्रिया का कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है। चयन की प्रक्रिया कैसे हुई इससे भी कौम का कोई व्यक्ति अवगत नहीं है, और उनकी सैलरी तय की गई 1 लाख रुपया। जिस बिहार स्टेट में को आज के तारीख में अनुदान का पूरा पैसा भी इसलिए नहीं मिल पाता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को हम तैयार करेंगे तो प्लेयर्स हमारे कहाँ खेलेंगे, उसके लिए मैदान चाहिए, और मैदान हमारे पास है नहीं, मैदान है भी नहीं, और मैदान बनाने की दिशा में हम कोई प्रयास करते भी नहीं हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तुलना करते हैं इन चीज़ों से कि जब बिहार के बच्चों ने ठान लिया कि उनको यूपीएससी क्रैक करना है तो 10 में से 7 लड़का बिहारी होता है। ये सभी अवगत हैं, और मैं आपको बताऊं कि बिहार के खिलाड़ियों में इतनी प्रतिभा है कि उन प्रतिभाओं को अगर ढंग से निखारा जाए तो वो प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम का दरवाजा भी नॉक कर सकते हैं। दुर्भाग्य की स्थिति है कि आईपीएल जैसे मैच में नेट बॉलर बनने के लिए हमारे यहाँ के प्लेयर्स को मशक्कत करना पड़ता है, जबकि उनमें टैलेंट इस कदर है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में भी अपनी जगह बना सकते हैं। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों ने बिहार का दामन छोड़ दिया, बाहर के राज्यों में चले गए, और वो लोग आज की तारीख में अपनी प्रतिभा का निखार रहे हैं और दिखा रहे हैं। मुकेश कुमार हैं, मयंक यादव हैं, और भी तमाम, ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, और ऐसे कई लड़के हैं जो लड़के बाहर बिहार के हैं लेकिन बिहार के बाहर के स्टेट से खेलते हैं और खेल के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो हम लोग ये कहने के पीछे, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके पीछे हम लोगों का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि चीज़ों से लोगों को अवगत कराएं, और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो ये गलत काम कर रहा है, इस गलत काम को करने से उसको रोका जाए। बिहार के खिलाड़ियों में भी बहुत प्रतिभा है, बिहार के खिलाड़ियों को तैयार किया जाए, और तैयार करके उनको, देखिए जब बिहार की टीम खेलती है तो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करती है, बिहार की 13 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करती है। आज अगर बिहार और मुंबई का मैच मोइनुलहक स्टेडियम में हो रहा था पिछले दिनों, आप लोगों ने देखा कितनी किरकिरी हुई, जबकि 75 लाख रुपये बीसीए के खाते से निकाले गए मैदान को तैयार करने के लिए। मैदान में क्या तैयारी हुई दिखता नहीं है, जो उसके बाहर के आउटर इलाके थे उसमें क्या तैयारी हुई दिखता नहीं है। लेकिन आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार सरकार से हम क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि ये तो एक स्वायत्त इकाई है। इवन कि आप मान लीजिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, आरटीआई में भी हमको अधिकार नहीं है कि हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से कोई डॉक्यूमेंट मांग सकें, क्योंकि एनजीओ जो है वो एनजीओ को उससे मुक्त रखा गया है। तो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। आज भी जो ये जानकारी मेरे पास है, इस जानकारी की मूल वजह ये है कि ये बीसीए ने अपना हलफनामा दायर किया था हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट के साथ, इसीलिए प्रूफ हमारे पास है। इसका मास्टरमाइंड किसे मानते हैं आप? देखिए, इतना बड़ा जो स्कैम है, इस स्कैम का मास्टरमाइंड है, उसका नाम है नीरज राठौर, जो कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में पिछले 2000 से ही एक्टिव है।
उन्हीं के समय से ये सारा कार्यकलाप चल रहा है और उन्हीं के द्वारा ये सारा कॉकस जो चलाया जाता है बिहार के बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने का, उसका अकेला मास्टरमाइंड वही है। तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई इसके बारे में? 50 से ज्यादा मामले इसके एगेंस्ट में चल रहे हैं। 50 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। हम अगर एग्रीव्ड हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हम थाना में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। 50 से ज्यादा मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं। आर्थिक अपराध में मामला लंबित है, कोतवाली थाना में मामला लंबित है। जब भी हम लोग एग्रीव्ड कोई खिलाड़ी विधानसभा में, आखिर इनके पीछे किनका नाम हो सकता है? देखिए पूरा का पूरा कॉकस, देखिए उनके पीछे तो अध्यक्ष का हाथ है, राकेश तिवारी का हाथ है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राकेश तिवारी का सह नहीं होगा तो वैसी स्थिति में किसी एम्प्लॉय की इतनी औकात नहीं होगी तो इतना बड़ा स्कैम कर दे, है ना। और आपको बता दें एक एक खिलाड़ी से 55 लाख रुपए लिए गए हैं। पता नहीं लोगों के पास, देखिए या फिर बस बाहर का खिलाड़ी है, बाहरी राज्य का खिलाड़ी है और बाहर का जो प्लेयर है उसको किसी तरीके से रणजी ट्रॉफी खेलना है, जिसको हम जानते नहीं। अभी आप समर कादरी को सुन रहे थे। समर कादरी हमारा एक ऐसा खिलाड़ी जिस खिलाड़ी ने 49 रणजी ट्रॉफी का मैच खेला। एक मैच अगर उसको और मिल जाता तो बीसीसीआई के द्वारा मिलने वाले जो आर्थिक लाभ थे वो लाभ उसको मिल जाते। उस लड़के में टैलेंट ये था कि पिछले दिनों जो ट्रायल मैच हुए उस मैच में भी उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, बावजूद उसको टीम में जगह नहीं दी गई। हमारे यहाँ का एक प्लेयर है अपूर्वा आनंद, उस लड़के के परफॉर्मेंस के आधार पर बीसीसीआई ने उसको बुला के सम्मानित किया। उसके बारे में बीसीसीआई ये कहता है कि उसको खेलने नहीं आता। तो क्रिकेट व्यापार हो गया बिहार में पूरे तरीके से, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्रिकेट पूरे तरीके से बिहार में व्यापार बना हुआ है और हम लोग यहाँ बिहार के युवा क्रिकेटरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ से उनका भविष्य बनेगा या फिर वो भी बाहर का रास्ता लेंगे? देखिए अब क्या है ना कि पहले चूंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता नहीं थी, तो जब उनको मान्यता नहीं थी तो वैसी स्थिति में वो दूसरे राज्य से खेल सकते थे। अभी जिन खिलाड़ियों के बारे में मैंने चर्चा की वो प्लेयर्स उस समय से किसी दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं जब बिहार को मान्यता नहीं थी। अब तो बिहार को मान्यता मिल गई है, तो अब बिहार का कोई बच्चा बाहर अगर जाएगा भी तो उसको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए बिहार, देखिए एक बात आपको बताएं, 13 करोड़ के पॉपुलेशन में 1 करोड़ प्लेयर है हमारा खिलाड़ी। 1 करोड़ की संख्या होगी हमारे प्लेयर्स की। क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम है हमारे यहाँ। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके हमारे यहाँ प्रतिभाओं की भी कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है, हमारे यहाँ कैंप लगता है 2 दिन का कैंप, जबकि बाहर के राज्यों में 3-3 महीने का कैंप लगता है। हम कहते हैं कोई प्लेयर, किसी प्लेयर में अगर हुनर बहुत अच्छा है तो उस प्लेयर को आप तैयार कीजिएगा ना। हीरा जब खदान से निकलता है तो काला होता है, लेकिन जब उसमें उसकी कटिंग होती है तो वो हीरा बन के निकलता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे यहाँ सब कुछ सिर्फ खाना पूरी के आधार पे होता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बोलिए। हम लोग बिहारी क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर एसोसिएशन सचिव बोल रहे हैं। इसमें पूरे बिहार में बिहार को बर्बाद करने का पूरा उद्देश्य राकेश तिवारी ठिका ले लिए हैं। बिना उनके माध्यम से कुछ नहीं होता है। अगर राकेश तिवारी चाहें तो बिहार में क्रिकेट सुधर सकता था, लेकिन सुधारने का मतलब नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी है नहीं। तो खिलाड़ी नहीं है तो उनका खिलाड़ी के दर्द क्या समझ सकते हैं कि खिलाड़ी के क्या दर्द होता है। अभी देखिए लीग हो रहा है या हेमन ट्रॉफी हो रहा है, नालंदा जिला में हो रहा है, किस जगह हो रहा है, खेत में हो रहा है, वहाँ की क्या स्थिति है, यही स्थिति है। और इसमें खिलाड़ी के लिए पैसा खर्चा होता है, अधिकारी के लिए कम है। नियम है कि 75% खिलाड़ी पर खर्चा कीजिए और 25% अधिकारी पर, लेकिन यहाँ सीधा उल्टा हो रहा है, 75 अधिकारी पर और 25 खिलाड़ी पर। जब तक राकेश तिवारी जी नहीं हटेंगे बिहार का कल्याण नहीं हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहारी क्रिकेट एसोसिएशन से सभी सर को, पूर्व सचिव हैं रवि सर हैं, सर है इनका भी नाम है, नाम उतना ही है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सहयोग कीजिए ताकि बिहार का कल्याण हो। और हम चाहते हैं कि 2-3 साल के अंदर बिहार के खिलाड़ी IPL खेले, इंडिया खेले, जिससे हम लोग का बिहार का कल्याण हो। ये जो राकेश तिवारी का आपने जो नाम लिया वो हाँ। बेसिकली कहाँ से है? बेसिकली गोपालगंज से। तो जब बिहार से हो कि बिहार में इतना बड़ा स्कैम कर रहा है? गलत तरीके से अध्यक्ष बन गए। पैसा जहाँ मिलता है, हाँ
जहाँ पैसा मिलता है ऐसा है। वहाँ सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। इनके बारे में सर रवि सर बता रहे थे। एक घटना घटी थी अभी हाल ही फिलहाल में रणजी मैच के दौरान, दो टीम आ गई थी। इसके बारे में क्या कहना था? दो टीमें आई थी तो एक टीम को वापस कर दिया गया, दूसरी टीम को लाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी जो दो टीमें आई थी उसके पीछे कारण यह है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जब से अध्यक्ष राकेश तिवारी बने हैं उन्होंने किसी सचिव को काम नहीं करने दिया। अभी जो 2022 में चुनाव हुआ, सर दो टीमें सेलेक्ट वही बता रहे हैं आपको, वही बता रहे हैं। तो अभी जो 2022 में चुनाव हुआ, तो 22 में चुनाव हुआ तो अध्यक्ष राकेश तिवारी हुए और सेक्रेटरी अमित कुमार हुए। अध्यक्ष की भी टीम गई और अमित कुमार की भी टीम गई। तरीका, कानून और संविधान ये कहता है कि टीम जो जाएगी वो सेक्रेटरी के द्वारा भेजी जाएगी, है ना। तो सेक्रेटरी ने अपनी टीम भेजी और प्रेसिडेंट ने अपनी टीम भेजी और यही वजह थी कि दो टीमें वहां पहुंची, जिसको लेके पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड में बिहार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। एक मिनट मैंने बता दूंगा। इससे पहले भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन राकेश तिवारी पर आरोप लगाई है और बहुत बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार राकेश तिवारी का नाम आ गया है, लेकिन अभी तक कुछ क्यों नहीं? 50 से ज्यादा मामले अभी लंबित हैं, हाई कोर्ट में लंबित हैं, लोअर कोर्ट में लंबित हैं, आर्थिक अपराध में लंबित हैं, कोतवाली थाना में लंबित है। तो जो भी एग्रीव्ड होता है जाके, अब मान लीजिए हमारे साथ अगर अन्याय हो तो हम कहाँ जाएंगे? हम कोर्ट जाएंगे। हम कोर्ट जाते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं। इवन कि आपको बता दें कि विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण में प्रश्न उठाया था डॉक्टर संजीव कुमार ने, उसकी जांच भी चल रही है, लेकिन आज तक वो जांच भी पूरी नहीं हुई। सारे जांचों को पैसे से प्रभावित कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि कोई भी जांच पूरी नहीं हो पाती। राकेश तिवारी जो मेरे वो अमित शाह का धमकी देते हैं कि अमित शाह है जो मेरे नजदीकी है। राकेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष बिहार के, वो गोपालगंज के रहने वाले हैं और अपने यहाँ तो सरकार जो हमेशा पलटते रहती है उसका वो आज की तारीख में नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो जांच चल रही है उनके ऊपर, रिजल्ट तो उसका आएगा ही, और रिजल्ट जब आएगा तो सब कुछ अपने आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। इसमें आप लोग का बहुत सहयोग है, इसका व्याख्या कीजिए। तीसरा नाम है आदर्श पांडे। आदर्श पांडे का भी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है 20/8/2023 को। ये भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है गया से और इनका एड्रेस दिया गया है हवेली खड़गपुर गया का। इनका खाता इंडसलैंड बैंक में पाटलिपुत्रा में नया खोला गया है। इसके बाद आता है समस्त मिश्रा शास्त्री। ये है 8/2/2023 को इनका बर्थ सर्टिफिकेट इशू है और इनका भी जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है वो भी गया से बना है। इनका भी खाता जो है वो इंडसलैंड बैंक में खोला गया है। उसके बाद प्लेयर हैं कृष्ण कुमार यादव और इनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो 29/11/2022 को बनाया गया है। तारीख की बात यह है कि 15/2/2023 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जीएम ऑपरेशन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी में बताया गया कि यहाँ 66 खिलाड़ियों का चयन हम लोग करेंगे और ये जिन प्लेयर्स का नाम हमने आपको बताया है इसमें से कोई भी प्लेयर बीसीए का जो डोमेस्टिक मैच है उन मैचेज में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मतलब सीधे इनकी डायरेक्ट एंट्री हुई है टीम में। तो इनकी जो डायरेक्ट एंट्री टीम में हुई और ये तो इन खिलाड़ियों का तो रिकॉर्ड चूंकि हमको मिल गया और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ गया से। इनका जो रेजिडेंस है वो रेजिडेंस है जमुई में और इनका जो बैंक का खाता है वो खाता खुला है पटना में। और ये जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के एडवोकेट राजू गिरी के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया है हाई कोर्ट में उसके आधार पे बता रहे हैं। दूसरा प्लेयर है सौरभ सोनी। इसका भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है 14/10/2023 में और इनका भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो जगह है वो गया है गौरा ग्रामीण गया और इनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है ये भी गया का है। इनका भी खाता पीएनबी पटना में है, पीएनबी बेली रोड पटना में इनका खाता खोला गया है।
दूसरा, इनके साथ एक चीज़ और भी है कि विद्यालय का जो 3 सत्र है, जिसमें सर्टिफिकेट जो मांगा जाता है कि 3 साल का आप क्रमशः सर्टिफिकेट दें, वो सर्टिफिकेट 2019-20, 18-19 और 17-18 का प्रगति पत्र लगाया गया है, जिसको देखने से ये प्रतीत होता है कि तीनों एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में भरा गया है और तीनों सत्र में रोल नंबर उनका 31